इतिहास उन्हीं को सम्मान दे पाया है जो अपनी पीड़ा को हथियार बना जिंदगी से लड़े हैं। जिंदगी दुखों की शिलाएं बनाने में माहिर है। जिंदगी दुखों की शिलाएं बनाने में माहिर है। कुछ लोग उन शिलाओं को नित नए आकार में गढ़कर जिंदगी को शिकस्त दे देते हैं। उनकी पीड़ा ईश्वर का वरदान है जो उन्हें मुक्त कर जाती है। ये कविता इस वीडियो की सेंट्रल थीम है। मेरी ही ये लिखी कविता उन महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिन पर मैं आज बात करने वाली हूँ। 5 महान ऐसी पर्सनालिटीज जो हिस्ट्री मेकर्स रहे हैं, जिन्होंने तमाम दुख, दर्द, संघर्ष और गहरी पीड़ा को अपने अंदर समाहित करते हुए वो पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ जिस तरह वह कर्म पथ पर चलते रहे और अंततः अपनी मंजिल को पाया। तो ऐसा संभव कैसे हुआ होगा, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। शुरुआत करते हैं उस पहली शख्सियत से, जबरदस्त और शानदार शख्सियत जिसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने की ऐसी ललक है, कोई आग है, तो फिर दुख या संघर्ष जो है वो रुकावट नहीं बन सकते हैं। अंततः आपको अपनी मंजिल जो है वो मिलकर ही रहती है। तो शुरुआत करते हैं हंगरी का रहने वाला आर्मी का एक जवान, जिसका सपना था कि उसको पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आना है ओलंपिक में। वो है कैरली टाकस। लेकिन 1936 तक ये ओलंपिक में नियम था कि सिर्फ जो ऑफिसर्स रैंक के लोग थे वो ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। चूंकि ये लोअर रैंकर था, इसलिए ये 1936 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। हालांकि उसके बाद ओलंपिक्स में ये बैन हटा दिया गया था। लेकिन 1938 में इस व्यक्ति के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान इसके सीधे हाथ में जबरदस्त बम धमाका होता है, जिसकी वजह से इसका हाथ सीवियरली, राइट हैंड जो है वो इंजर्ड हो जाता है और लंबा इलाज चलता है इसका, जिसमें ये अपना सीधा हाथ जो है गवा बैठता है। ये बात है 1938 की। लेकिन आप इस व्यक्ति का जज्बा देखिए कि 1939 में होने वाली इसी के देश की जो है पिस्टल चैंपियनशिप में ना सिर्फ ये पार्टिसिपेट करता है, बल्कि उस चैंपियनशिप को जीतकर संपूर्ण देशवासियों को और अपने आर्मी के कलीग्स को सरप्राइज कर देता है कि अभी साल भर पहले इसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये एकदम से मैदान में उतर आया। साल भर भी नहीं हुआ, जबकि उसका लंबा इलाज भी चला था। ये व्यक्ति उस दौरान 1938 और 1939 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा, जिसमें कि उसका लंबा इलाज भी चला, इसने अपनी ट्रेनिंग सीक्रेटिवली जारी रखी और अपनी पूरी ऊर्जा इसने अपने लेफ्ट हैंड को दे दी। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति की जो लगन है वो कितनी सच्ची थी। लेकिन ये व्यक्ति यहां तक रुकने वाला कहां था। अब इसका मेन फोकस था 1940 में होने वाले समर ओलंपिक्स की तरफ। लेकिन दुर्भाग्यवश 1940 के समर ओलंपिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल कर दिए गए। अब ये इवेंट कोई रोज रोज तो होते नहीं है। अब उसका नेक्स्ट फोकस रहा 1944 में होने वाले जो ओलंपिक इवेंट थे। उसने अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी जो है वो लेफ्ट आर्म पे लगा दी और पूरे दम से और पूरे जोश के साथ वो अपनी ट्रेनिंग में लग गया। और ध्यान रहे, विदाउट एनी मेंटर, विदाउट एनी गाइड। कोई गाइड नहीं था, कोई उसका कहते ना एप्रिसिएशन करने वाला भी नहीं था। वो सीक्रेटिवली अपने काम में लगा रहा। दुर्भाग्यवश 1944 के होने वाले जो ओलंपिक्स थे वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। अब जो अगला इवेंट ओलंपिक का था वो था 1948 का। 1938 में इसकी उम्र थी 28 साल। 1948 में ये हो गया 38 साल का, यानी कि 38। अब जरा सोचिए कि ऐसे जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनमें जो एथलीट्स जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं वो यंग जाते हैं, 20-21 साल, 22 साल के। अब इसकी उम्र निकलती चली जा रही थी, प्लस इसका जो मेन जो फोर्टे है, मेन जो एनर्जी है, सीधा हाथ, वो भी इसके पास नहीं है। ये सोचिए, ये तमाम इस तरह के डर से जूझ रहा होगा कि इसके पास सीधा हाथ नहीं है, और प्लस वो
उसकी उम्र निकलती जा रही है उस चीज के लिए, प्लस ये अकेला ही जूझ रहा है, उस जंग से लड़ रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति दुखों से नित जो है बिखरते हैं और बिखर कर उन टुकड़ों को समेटते हैं और रोज इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता चलता है। हालांकि वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जो कहने में आसान लग रहा है, ये पेनफुल होता है बहुत ज्यादा। 1948 के समर ओलंपिक्स में इसने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल हथिया लिया 38 साल की उम्र में, क्या बोलते पिस्टल शूटिंग में। यही नहीं, 1952 के ओलंपिक्स में इसने बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल लिया और इस तरीके से ये 2 बैक टू बैक गोल्ड मेडल लेने वाला इस इवेंट में क्या बोलते हैं 25 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में इस तरह का गोल्ड जो है लेने वाला फर्स्ट जो पिस्टल शूटर बना, 2 बैक टू बैक गोल्ड मेडल लेने वाला इस जो ओलंपिक इवेंट में, पिस्टल शूटिंग इवेंट में। तो इस व्यक्ति की जो उसका जीवन है ये सिद्ध करता है कि हर चीज जो है संभव है अगर आपके अंदर वो कुछ करने की ललक है, चाहत है। ये व्यक्ति आगे चल के जो है कोच बना, जिसने बहुत से लोगों को ट्रेन किया और ये आर्मी में अपने आर्मी करियर में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे जाकर रिटायर हुआ। इस महान शख्सियत को मेरा सलाम। अब दूसरी शख्सियत है जिसको मैं कहूंगी कि कर्मयोगी। कुछ लोग जीवन में आते ही इसलिए कि दूसरों के लिए कुछ करके चले जाएं। अगर मैं कैरली की बात करूं तो कैरली ने ठीक है अपने देश का नाम रोशन किया और उसका कर्म जो है सच्चा था, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो कर्म है वो किसी एक प्रांत या देश से जुड़ता नहीं है, वो सही मायने में जो है कर्मयोगी कहलाते हैं, दूसरों के लिए जी जाते हैं और उनका जो कर्म होता है वो भौतिकता से परे होता है। और मैं बात कर रही हूँ बहुत बड़ा कर्मयोगी दशरथ मांझी, जिन पर फिल्म भी बन चुकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शानदार काम किया है। मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के भी नाम से जाना जाता है। और जैसा कि है इस वीडियो की सेंट्रल थीम भी है कि दुख और संघर्ष, दुख संघर्ष और जो पीड़ा जो है या तो व्यक्ति को खत्म कर डालती है या व्यक्ति को बहुत बड़ा क्रिएटर बना जाती है, सृजक बना जाती है, भीतर से निर्मल कोमल स्वच्छ बना जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, दशरथ मांझी के साथ हुआ। बिहार के एक छोटे से गांव गहलोर के रहने वाला ये मामूली सा लेबर बहुत ही यंग एज में अपनी वाइफ को खो देते हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह बनता है ये पहाड़। उनकी वाइफ इस पहाड़ के कहीं किसी चोटी से गिरकर जो है इंजर्ड हो जाती है बहुत ज्यादा और उन्हें सही समय पर मेडिकल एड नहीं मिल पाती है, उसमें भी वजह बनता है ये पहाड़। क्योंकि जो नियर बाय हॉस्पिटल्स थे जहां पर ये रोड उन हॉस्पिटल्स को जोड़ती, उनमें बहुत बड़ी रुकावट बन रहा था ये पहाड़। इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के जाने का इतना गहरा दुख हुआ या यूं कहिए कि पीड़ा इतनी गहरी समाई कि एक छेनी और एक हथौड़ी की मदद से 22 साल लगा दिए इस व्यक्ति ने इस पहाड़ को काटकर सड़क में कन्वर्ट कर दिया। आप इमेजिन कर पाएंगे, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं ये बोलने में। एक छेनी और एक हथौड़ी की मदद से इस पहाड़ को काटकर सड़क में तब्दील कर दिया। लोगों ने कहा शुरू में कि ये तो पगला गया है, पागल हो गया है। सोचिए जरा इस व्यक्ति को क्या मिल रहा होगा, क्या मिला होगा। अब तो हम इसे याद कर रहे हैं, सम्मान से याद कर रहे हैं, क्या मिल रहा होगा, क्या भौतिक सुख मिल रहा होगा, क्या सम्मान मिल रहा होगा। खैर, अपनी डेथ से 1 साल पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ये जो न्यू दिल्ली जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताने कि ये इन्होंने किया क्या है, वरना अब तक तो जो उनका कार्य था वो गुमनामी में चल रहा था। तो तब उस समय की बिहार सरकार जो है नीतीश सरकार जो थी, उन्होंने इनको सम्मानित किया और आगे चलकर इनकी डेथ के बाद
अब ये रोड दशरथ रोड के नाम से जानी जाती है, जो कि इनके गांव गहलोर गांव को गया डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, जो कि डिस्टेंस लगभग आधे से भी कम रह गया है वहां, जिससे कि और किसी प्रियजन की जो और कोई जो है वो अपने प्रियजन को ना खोए और दूसरों का जीवन आसान और सरल हो जाए। यही एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान है कि उनके लिए कर्म ही ईश्वर के समान है, कर्म ही एक तरह से भक्ति के समान है। तो ये एक सच्चा कर्मयोगी अगर मैं कहूंगी तो वो यही है कि उसकी मदद से, एक छेनी और एक हथौड़ी की मदद से उन्होंने ये कार्य जो है कर दिखाया। अब एक और शख्सियत की मैं बात करूंगी, वो भी कर्मयोगी ही हैं और अभी वो जिंदा हैं, अभी भी हैं। वो है तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे से गांव की रहने वाली, उस वक्त तो कोई उस गांव को ना जानता भी नहीं था, अब तो वो गांव बड़ा पॉपुलर हो गया है। उस गांव की रहने वाली एक वृद्ध महिला के कमलाथला 60 वर्ष की उम्र में ये महिला, जो ऑलरेडी बहुत गरीब है, इसके पास खुद रिसोर्सेज नहीं है, ये सोच जाती हैं कि इनके गांव में जो दूर क्या बोलते हैं ना, प्रदेशों से, दूर प्रांतों से, देश के विभिन्न प्रांतों से जो लोग आते हैं, उनको भोजन की समस्या होती है, तो क्यों ना उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए। इन्होंने 1 रुपए में इडली बेचना शुरू किया। बेचना शब्द मैं बोल रही हूं, जब आप ये पूरा सुनेंगे तो ये बेचना जो है बेमाना है। इनसे किसी ने पूछा, जब ये शुरुआत करने जा ही रही थी, तो इनसे जब किसी ने पूछा, एक प्रवासी मजदूर की पत्नी ने पूछा, इन पर फिल्म बन चुकी है इडली अम्मा के नाम से, आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पर, जबरदस्त एक फिल्म है, कि जब एक प्रवासी मजदूर की पत्नी ने पूछा कि अम्मा आप ये ऐसा क्यों करना चाह रही हैं, तब उनका जवाब था, मैं नहीं चाहती कि कोई भूख से मरे। इन्होंने अपने 5 बच्चों में से 4 बच्चों का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया था। आप जरा सोचिए, किसी भी माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख है कि अपने ही बच्चों की चिता अपने आंखों के सामने जलता हुआ देखे। ऐसा दुख, ऐसा गहरा दुख या तो खत्म करेगा व्यक्ति को, या व्यक्ति को, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बड़ा जो है क्रिएटर बना सकता है, कुछ करने की, दूसरों को देने की क्षमता दे सकता है, भीतर से निर्मल, कोमल और स्वच्छ कर सकता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। इन्होंने, जबकि इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, 60 वर्ष की उम्र से इन्होंने इडली बेचना शुरू किया और ये कार्य उनका 25 वर्ष तक, यानी 25 ईयर्स तक अनवरत चलता रहा। और ये कार्य किसी के नोटिस में भी नहीं था, एक तरह का कर्म यज्ञ होता है ये। 60 वर्ष की उम्र में ये चीज शुरू करना, जिसमें कि अमूमन लोग ये सोचते हैं कि जो भक्ति होती है, मतलब जो ईश्वर होता है वो मंदिर में मिलेगा, भजन कीर्तन में मिलेगा, इनका ईश्वर यहाँ विराजा हुआ था। जो कर्म योगी का जो ईश्वर है वो ऐसे ही कर्म पथ पर मिलता है। खैर बहरहाल, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो ये कार्य करती चली जा रही है। बीच में उन्हीं के एक बेटे ने उनसे पूछा, एक बेटा ही बचा हुआ था उनका, तो जब उनसे पूछा कि अम्मा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप जो कितनी इडली बेच पा रही हो, है ना, आप ना कब तक बेचोगी 1 रुपए में। उनका कहना था कि मैं इडली नहीं, मैं प्यार बेच रही हूँ। सच है ये। बीच में कोविड आया। अब कोविड में हम सबकी जिंदगी उथल पुथल हुई, उनकी भी हुई। उनके पास रिसोर्सेज वैसे ही नहीं थे और हम और कम हो गए। अब गांव वालों ने कहा अम्मा अब क्या करोगी, अब ये किस तरीके से करोगी, आगे बढ़ाओगी। उनका कहना था जिस तरीके से 25 बरस पहले ये कर्म यज्ञ ईश्वर ने शुरू किया ना, देखते हैं आगे वही बढ़ाएगा। अभी मेरे पास 10-15 दिन की रिसोर्सेस तो हैं, इतना सामान है, मैं इतने में ही अभी करती हूँ, देखते हैं। इसी बीच में उन्हीं के गांव के किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रातों रात ये वायरल हो गई और इनके पास कहते हैं ना मदद की जो हाथ हैं वो आते चले गए। यहां तक कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आगे चलकर इनको एलपीजी कनेक्शन भी दिया।
और आनंद महिंद्रा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की नजर में जब इनका महान कार्य आया तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि वे हर संभव जो है इनकी मदद करेंगे और जितना संभव हो पाएगा वो रिसोर्सेज इनको जो है प्रोवाइड कराएंगे। इनको बहुत सारे विमेन अवार्ड से नवाजा जा चुका है और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, करीब 150 देशों में इडली अम्मा के नाम से जानी जाती हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनके लिए ईश्वर जो है वो कर्म में ही निहित है और जो पूजा जैसे कहते हैं ना एकांत में की जाती है, एकांत में बैठकर की जाती है, भक्ति एकांत में बैठकर की जाती है। 25 बरस जो महिला, वृद्ध महिला इस तरह के कर्म में अनवरत बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के सिर्फ दूसरों को भोजन मुहैया करा रही है। 1 रुपया होता क्या है, वो करा रही है, प्यार बांट रही है, वो ईश्वरी तो है, भक्ति ही तो है। इनका मैंने रियल इंटरव्यू देखा हुआ है और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने वो इनका जो वक्तव्य सुना कि इंटरव्यू ने इनसे पूछा कि अम्मा आपको कैसा लगता है जब आपको लोग इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं आपके इस कर्म को। उनका कहना था अब मैं आराम से जो है मर सकती हूँ, अब मुझे आसानी से मौत आ सकती है और आएगी, क्योंकि जब आपको आपके इर्द गिर्द इतनी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं आसानी से जो है मर सकती हूँ। सच्चे कर्मी योगी की पहचान है ये। अब बात करते हैं अपनी चौथी शख्सियत की तरफ, वो है तरला दलाल। मेरे लिए एक औरत होने के नाते इन पर एक फिल्म बनी है तरला नाम से। जब मैंने फिल्म देखी थी मैं जबरदस्त रूप से जो है प्रभावित हुई थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जीवन 21वीं सदी में भी बहुत आसान नहीं है। अभी भी वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ ही रही हैं, चाहे लाख कह दीजिए कि उन्हें आजादी मिल रही है, लड़ ही रही है। ये बात तब की है 1960 यानी 60 के दशक की, जबकि महिलाओं के लिए ये था कि शादी करो, घर बसाओ, जो करना शादी के बाद करना। इनका कुछ करने का इरादा तो था लेकिन वो अस्पष्ट था, अनक्लियर था। इन्होंने अपने होने वाले स्पाउस को बताया कि मैं कुछ करना तो चाहती हूँ लेकिन वो अस्पष्ट है। तो उनके जो होने वाले पार्टनर थे नलिल, उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या करने आई हो यहाँ, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा। शादी हुई, बच्चे हुए। इन्हें एकदम से कहते हैं ना कि ये चीजें अचानक से पता चलती है कि हम क्या करने आए। वो कर्म था इनका कुकिंग का। अब मैंने इंटरेस्ट भी था कुकिंग में। कुकिंग में इन्होंने 100 से ज्यादा तो बुक लिखी हैं और ये 80 के दशक में टीवी पर आने वाली फर्स्ट विमेन शेफ बनी है, पहली महिला शेफ होस्ट, जिन्होंने बहुत सारे जो कुकरी शोज हैं, जो कुकिंग शोज हैं, उनको होस्ट किया। और आगे चलकर इनको 2007 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि इस तरह का अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला शेफ बनी। इनका जो स्ट्रगल है, ये अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम 60-70 दशक की बात करें, उस दशक की बात करें जिसमें कि महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशें थी, तमाम तरह के उनके एक दायरा था कि इससे वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। और अगर वो निकली भी तरला जी, तो इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियों का, बच्चों का, परिवार का, जो भी इनकी जिम्मेदारियां थी उनका निर्वाह किया और उसके साथ वो बैलेंस बनाकर चली। लेकिन उस समय के हिसाब से 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक ये मुश्किल रहा होगा, जब अभी भी एक औरत को अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसका परिवार और उसके समाज का सपोर्ट एक कीमत पर आता है। शायद ये महिलाएं इस बात से जो है वाकिफ होंगी, एक ही कीमत पर आता है जब वो अपने परिवार और अपने समाज, मतलब जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अगर वो जो निर्वाह करती चल रही है, जो उनको उनके कांधे पर मिली है, तभी उनको परिवार और समाज का सपोर्ट मिल पाता है, नहीं तो नहीं। और एक और बात,
अगर उस महिला में खुद वो आग नहीं है, खुद वो तड़प नहीं है करने की, कुछ करने की, उसके मन में खुद अस्तित्ववाद के जो प्रश्न है नहीं उठ रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं उठता कि उस महिला को उसका खुद का परिवार या समाज जो है सपोर्ट करेगा। महिला खुद जब तक बोल्ड स्टेप नहीं लेती, आज के समय में भी 21वीं सदी अभी की बात कर रही हूं, 2025, तब तक जब तक कि वो खुद स्टैंड अपने लिए नहीं लेती, खुद फैमिली को साथ लेकर नहीं चलती, जिम्मेदारियों के निर्वाह नहीं करती, तब तक उसको उसकी खुद की फैमिली और जो सोसाइटी है वो सपोर्ट नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है, आपकी अंदर की उठने वाली जो तड़प है, अगर वही सच्ची नहीं है तो उस महिला का ना तो उसका परिवार सपोर्ट करेगा और ना ही समाज। अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी शख्सियत पर, जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी है, वो है प्रवीण तांबे। इन पर भी फिल्म बन चुकी है, शायद फिल्म नहीं बनती तो इन्हें कोई जान नहीं पाता। वो है कौन? प्रवीण तांबे। क्योंकि ये हमारे समय की विडंबना है कि ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, शॉर्ट फिल्म्स या जो फिल्म्स वगैरह हैं, जो आर्टिकल्स हैं, यही इनको लाइमलाइट में लेकर आते हैं। क्या करें, मजबूरी है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि बहुत ही यंग एज से ये सपना लेकर चला था कि इसको रणजी खेलनी है, और इस व्यक्ति ने हर उस जॉब को पकड़ा, छोटी से छोटी लो प्रोफाइल जॉब, जिसमें ना तो सैलरी है, ना ही उस काम जो है वो उनके मन का है। बस केवल इसीलिए उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आने वाली अलग अलग जो है वो लो प्रोफाइल जॉब इसीलिए पकड़ी कि उन्हें इसमें क्या बोलते हैं, क्रिकेट में उन्हें ना ट्रेनिंग का मौका जो है मिल सके। उन्हें जो है स्मॉल जो होम टूर्नामेंट्स होते हैं वो खेलने का मौका मिल सके, और हो सकता है आगे चल के उनको कोई बड़ा ऑफर जो है मिल सके, और उन्हें मिला भी। 41 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 41, 41 साल की उम्र में इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा, आईपीएल। नॉर्मली प्रोफेशनल क्रिकेट में 41 साल की उम्र में नॉर्मली जो क्रिकेटर्स हैं वो संन्यास दे लेते हैं। इस व्यक्ति ने एंट्री ली और एक के बाद एक आईपीएल में इन्होंने खिताब अपने नाम किए। और यही नहीं, सपना तो इनका रणजी खेलने का था। इन्होंने 44 साल की उम्र में रणजी भी खेली और ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपके इरादे सच्चे हैं और बुलंद हैं और आपकी लगन सच्ची है, जैसा कि मैं लगातार हर जो पांचवी शख्सियत है मैं बोलती चली आ रही हूँ, लगन सच्ची है और इरादे दृढ़ हैं, तो उम्र तो आड़े आती ही नहीं है। जैसे कि क्या बोलते हैं ना, केरली की नहीं आई थी, उम्र आड़े आती ही नहीं है। और मेरे लिए इस व्यक्ति का औहदा जो है ना, प्रवीण का औहदा सचिन, कोहली या धोनी से छोटा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर संघर्ष की बात करूं, दुख की बात करूं, तो प्रवीण जो है वो भारी पड़ जाएंगे इन पर, कोहली और सचिन पर भारी पड़ जाएंगे। फैक्ट बात है। अब वो अलग बात है कि वो लाइमलाइट में है, वो अलग बात है कि उनको जल्दी वो मौका मिल गया, सचिन को जल्दी मौका मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवीण का औहदा छोटा हो गया। नहीं, वो संघर्ष, प्रवीण का संघर्ष जो है वो सम्मान के लायक है, कुछ सीखने के लायक है कि अड़िग जिद और सच्ची लगन अगर है तो सब कुछ पाया जा सकता है। और ये सारी पर्सनालिटीज ये शो करती हैं, बताती, इनका जीवन ये बताता है कि जीवन में निराशा और हताशा का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। और अगर ईश्वर को पाना है तो कर्म का जो पथ है वही सच्चा रास्ता है। तो अगला वीडियो आने तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।